नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश। रविवार को गीता चर्चा में आप सबका स्वागत है। और हमारा प्रयत्न यही है कि हम इस चर्चा के द्वारा गीता के जो गूढ़ से गूढ़ सिद्धांत हैं उन सबको आपके सामने कुछ इस तरह प्रस्तुत करें कि आप उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ उस नगेट्स को लेकर जाएं और अमल कर पाएं। और हम इस यात्रा पे साथ निकले हैं और देखिएगा कि कितना कुछ है इसमें समेटने को, संजोने को और सहेजने को अपने ऊपर, ताकि हम कल को आज से बेहतर एक इंसान बन पाए। भगवत गीता के बारे में सब जानते ही हैं, गीता का परिचय देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। किंतु यह बताना यहाँ पे अवश्य आवश्यक हो जाता है कि गीता जिस महाकाव्य महाग्रंथ महाभारत का भाग है उसमें 1 लाख श्लोक हैं और 18 पर्व है। और गीता छठा पर्व उसका भीष्म पर्व के 25वें से 42 अध्याय में 700 श्लोकों में वर्णित की गई है। और सोचिए कि ये 700 श्लोक जो हैं ये पूरे 1 लाख श्लोकों पर ऐसे भारी पड़ जाते हैं कि जो मानव चरित्र उस पूरे महाकाव्य में, उस महाग्रंथ में, महाभारत में दर्शाया गया है उसका निचोड़, उसका सार इन 700 श्लोकों में आ जाता है। तो गीता 18 पुराणों और वेदों का ज्ञान का निचोड़ है और 18 योगों के द्वारा प्राणी को परमेश्वर से जोड़ने का सूत्र है। कैसे? वो ऐसे कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और मोक्ष क्या होता है? मोक्ष कोई ट्रॉफी, कोई इनाम, कोई एंड रिजल्ट नहीं है कि हम एक ऐसी जिंदगी जिएंगे तो फिर हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, वो हमारे पॉकेट में रहेगा और हम सबको दिखाएंगे मेरे पास मोक्ष है। मोक्ष उस निर्मल आनंद की अनुभूति है जिसके पश्चात आपके मन में कोई मान अपमान, धन, इच्छा, कोई कामना शेष नहीं रह जाती और आप परमात्मा का भाग बन जाते हैं। और परमात्मा क्या है ये भी हम गीता के ज्ञान द्वारा देखेंगे। तो मोक्ष जैसे निर्वाण स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें 18 इंद्रियों की आहुति देनी पड़ती है। 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियां, जिनके द्वारा हम इस सृष्टि को जानते हैं, जैसे कि हमारे आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, जिनसे हम संज्ञान लेते हैं, इसलिए उनको ज्ञानेंद्रियां बोला जाता है। ये हमें नॉलेज देती हैं कि हमारे आसपास का संसार कैसा है। 5 कर्मेंद्रियां, जिनके द्वारा हम सृष्टि को जानने के पश्चात कर्म करते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, भाषा, प्रजनन, वायु तत्व। 5 विषयेंद्रियां, जिसके द्वारा हम सृष्टि को भोगते हैं, रस, रूप, शब्द, स्पर्श और गंध। इनकी बातें हम आगे करेंगे सांख्यों की जब बात होगी। और मन, चित्त और बुद्धि। जब तक हमारे मन में इन 18 इंद्रियों के प्रति आसक्ति रहेगी हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाएंगे परमात्मा में लीन होने के लिए। और संस्कृत में 1 की संख्या य से संबंध रखती है और 8 की संख्या ज से। तो 1 और 8 मिलके होते हैं जय। तो जब हम अपनी इन 18 इंद्रियों पर जय प्राप्त कर लेते हैं तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए 18 की संख्या महत्वपूर्ण है। इसलिए गीता में 18 अध्याय हैं, 19, 20, 25, 75, 100 ऐसे नहीं हैं। और जब अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा था तो कृष्ण ने भी उन 18 योगों, गीता के हर अध्याय को एक योग बोला गया है, उन 18 योगों के द्वारा इन 18 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाया था। तो गीता की जो कोर फिलॉसफी है वो ये है। गीता एक आध्यात्मिक शब्दकोश है जिसमें हम बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों का परिचय प्राप्त करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, आत्म क्या है, स्थिर प्रज्ञ क्या है, ब्रह्म का ज्ञान क्या है, नर नारायण का रिश्ता क्या है, और कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये तो 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं ही। कर्म योग बताता है कि हमारे कर्म कैसे हों। जब हम अपना जीवन शुरू करते हैं तो बच्चे को भी हम सबसे पहले बताते हैं कि ऐसा कर तू, और बच्चा जैसा बोला जाता है वैसा करता है। तब उसमें अपनी समझ नहीं होती है। उसको कोई गलत आदमी भी कुछ गलत करने को बोलेगा तो बच्चा वैसे कर देगा। किसी कॉर्पोरेट जॉब में भी सबसे पहले आप इंटर्न को अगर लोगे तो इंटर्न को सिर्फ ये बताया जाता है डू एज डायरेक्टेड, आप ये काम करो, आपका ये काम है। तो कर्म योग होता है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। तो जब अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे थे कि मैं युद्ध कैसे करूं, क्यों करूं, तो कृष्ण से उसे कहा भाई तू युद्ध कर। लेकिन अगर वो आपके मन में संदेह दूर नहीं हो पाता तो आपको फिर जरूरत पड़ती है भक्ति की। क्या अच्छा तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, हम कह रहे हैं इसलिए तुम करो। तो ये नेक्स्ट स्टेज होती है हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन की, भक्ति योग। कि किसी एक में
किसी एक व्यक्ति में, किसी एक संस्थान में, किसी एक विश्वास में आप वो आस्था रखो, और वो कर्म आप इसलिए करो क्योंकि आप उस आस्था से जुड़े हुए हो। तो कर्म योग के बाद अगली सीढ़ी आती है भक्ति योग की। तो अगेन आप अपने जीवन में देखो, रिलेशनशिप्स में देखो, कॉर्पोरेट जॉब्स में देखो, वंस यू क्रॉस द डू एज डायरेक्टेड देन यू एंटर व्हाई शुड आई डू इट, बिकॉज समबडी ऑफ अथॉरिटी इज टेलिंग यू टू डू दैट। तो मिडिल मैनेजमेंट जो होता है ना कॉर्पोरेट्स में, वो बिल्कुल भक्ति योग में लीन होता है। जैसा बॉस बोलेगा, जैसा सीईओ बोलेगा, जैसा चेयरमैन बोलेगा, हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि हमारे बाकी प्रोस्पेक्ट्स उससे जुड़े होते हैं। किंतु भक्ति योग में भी आपका पूरा निदान नहीं मिलता समस्याओं का, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी होता है कि जब वो गाइडेंस देने वाला आपके समक्ष नहीं हो, तब आप अपने जीवन का, अपने कर्मों का, अपने निर्णयों का, डिसीजंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा पाएंगे। तो तीसरा स्टेप होता है ज्ञान योग का। ज्ञान योग में बोलते हैं कृष्ण ने अर्जुन को यह दिशा प्रदान करी कि अब तुम अपनी, यह ज्ञान तुम में होना चाहिए, वो प्रकाश तुम में होना चाहिए कि तुम अपने निर्णय खुद कर पाओ, अपने कर्मों की गति खुद बन पाओ। तो ये प्रोग्रेशन होता है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का। तो कर्म योग में हम जानेंगे कर्म से कोई मुक्त नहीं है, ईश्वर भी कर्म से मुक्त नहीं है। हाँ, कर्म के फल से हर कोई मुक्त हो सकता है, और ये हम कर्म योग में समझेंगे। फिर आता है भक्ति योग। भक्ति योग में जो हमारा जोर है, जो हमारी असली नॉलेज है, लर्निंग है, वो ये है कि जो हमें दिख रहा है, सत्य सिर्फ वो नहीं होता जो हमें दिख रहा है, और इसलिए साकार और निराकार का भेद होना बहुत जरूरी है। आस्था से जुड़े ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आपको सामने नहीं दिखेंगे, लेकिन वो आस्था ही एक ऐसी चीज होती है जो आपका मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि वो साकार के बियॉन्ड, निराकार के थ्रू, जब कुछ नहीं दिख रहा हो तब भी आपको गाइड करती है, और वो गाइडेंस होती है चेतना से। और यहाँ पे हम सीखेंगे पुरुष और प्रकृति का संयम और संयोग कैसा है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि हमें अपना नाता जोड़ना है ब्रह्म से, मनुष्यों से नहीं। मनुष्य, प्रकृति, जड़, चेतन, ये सब चीजें हम जो अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, वो सिर्फ इनपुट हैं, आउटपुट नहीं है। आउटपुट हमारा होना चाहिए ब्रह्म की तरफ। तो इस पर चर्चा करेंगे भक्ति योग में। और ज्ञान योग, ज्ञान योग हमें अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेना सिखाता है। हम कई बार बोलते हैं ना, जैसी प्रभु की इच्छा। प्रभु की इच्छा नहीं होती, अपनी इच्छाएं हम खुद डिफाइन कर रहे होते हैं। इस जन्म में हम जैसे सोच रहे होते हैं, जैसे विचार होते हैं, जैसे संस्कार लेके हम इस जन्म से विदा होते हैं, अगले जन्म में हम वैसे ही पहुंचते हैं। तो अगले जन्म में हमारा स्वरूप क्या होगा, हम मनुष्य बनेंगे, नर बनेंगे, नारी बनेंगे, सिंह बनेंगे, लोमड़ी बनेंगे, कौवा बनेंगे, या पेड़ बनेंगे, टोटली इस पर डिपेंड करता है कि इस मनुष्य जन्म में हमने कैसे संस्कार धारण किए हैं। और इसलिए सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों का भेद जानना बहुत जरूरी है। अपने स्वधर्म का विकास करना और उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। और इसमें एक बहुत गूढ़ मंत्र आता है ओम तत्सत, ये हम कई बार रिविजिट करेंगे। ओम तत्सत 17वें चैप्टर में आता है, 17वें अध्याय में। और इस गूढ़ से गूढ़ गुरु मंत्र का बहुत सिंपल मीनिंग है। ओम का मतलब है कुछ भी कार्य करने से पहले सारी पॉजिटिव एनर्जी को गार्नर कर लो। सारी पॉजिटिव एनर्जीज, वाइब्स आपके पास होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास। वो संसाधन ही नहीं होंगे तो आप कर्म कैसे करोगे। जब आप कर्म कर रहे हो तो उस कर्म को, उसके मालिक मत बन जाओ, उस पर अपना स्वामित्व मत जताओ। तो तत् की भावना मतलब हम सिर्फ एक चैनल हैं। हमने ये सब करा, हमने सुनते हैं आजकल डेटा एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो तत् इज नथिंग बट लाइफ एज अ सर्विस। हमें यह जीवन मिला है, हम इसको एज अ सर्विस कैसे निभा सकते हैं। और सत क्या है, सत हमारा सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी है। क्वालिटी एश्योरेंस है कि हमने जो भी किया, आज हमने जो खाना पकाया है बहुत प्यार से पकाया है, इसलिए नहीं पकाया अरे भाई तुम आ रहे थे कुछ तो तुम्हें खिला नहीं था। अगर वो भी करना था तो भी उसमें भी सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैंने इसमें ज्यादा मिर्च नहीं डाली, ज्यादा खटाई नहीं डाली, तुम्हारे लिए बनाया है, प्रेम से बनाया है। तो जो भी मैं कर रहा हूं उसमें मेरी 100% निष्ठा है। तो अगर हम ये ओम तत्सत की भावना अपने हर छोटे से छोटे कार्य, बड़ी से बड़ी साधना में संलग्न कर लेंगे, तो उसके रिजल्ट हमें निसंदेह बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो
इन अ नटशेल, गीता सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की बात नहीं है कि भाई मैंने गीता पढ़ ली और अब मैं ज्ञानी हो गया। गीता के सिद्धांतों का पालन करके आप डे टू डे लाइफ में चेंजेस फील करेंगे। क्रोध और भय से मुक्ति, आपको किसी चीज से डर नहीं रहेगा। और कुछ लोग होते हैं जिनको अगर गुस्सा आता है, कभी ज्यादा आता है कम आता है, गुस्सा आने का कारण ही गायब हो जाएगा। मान अपमान से मुक्ति, आपको फीलिंग ही नहीं रहेगी कि इसने मेरा मान नहीं किया या इसने मेरा अपमान कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी फीलिंग होती है जो हमारे कर्मों को इन्फ्लुएंस करती है। मैं ऐसा करूंगा तो मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। लालच से मुक्ति, भेदभाव से मुक्ति, यदि हम क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान अपने आप में इंग्रेन करेंगे तो हम समझेंगे कोई दूसरा तरह का प्राणी है ही नहीं, सब प्राणी एक ही प्रकार के हैं। एंड फॉरमोस्ट, मैं से मुक्ति, तो जो हम अपने अंदर अहम पालते हैं। तो ये गीता के प्रभाव होते हैं। यहाँ पे मैं 1 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक लूंगा और मैं जानना चाहूंगा आप सबके पीछे गीता की क्या प्रेरणा है या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। जितनी भी आपने अभी ऑलरेडी पढ़ी होगी या आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेन आउट ऑफ दिस। मैं अपने आप और जितना मैं शेयर कर सकता था मेरे एक्सपीरियंसेस वो निकलेंगे ही आपके, लेकिन आप लोगों का क्या, जिसे बोले ना इंस्पिरेशन है ये चर्चा में भाग लेने का, या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, क्या चमत्कार हो जाएगा, क्या चमत्कार नहीं होगा। संभावनाएं स्थित प्रज्ञ हो सके और अंत में ईश्वर के साथ विलीन हो जाए। मेरा तो उस रास्ते पे चल सकूं। बहुत दूर है, बहुत दूर है मंजिल, कई जन्म लेने होंगे, पर जस्ट शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल सही दिशा, बिल्कुल सही है दीदी। और हमें नहीं पता, ये मैं खुद एक दो लोगों और से सुना है कि अभी तो बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। हो सकता है ये पेनल्टीमेट जन्म ही हो ना, अगले जन्म में हो जाए। तो दिशा इंपॉर्टेंट होती है। अविनाश जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के ऐसे कोई, मतलब ऐसा कुछ समझ में आ जाए, एक ही चीज करो एंड देन दैट्स इट, नॉट कमिंग बैक एट ऑल, जस्ट वन थिंग एंड बस मर्जर जिसको बोलते हैं ना, दैट शुड हैपन। सो आई वुड लाइक टू, लाइक समझ खुल जाए एकदम से, जैसे जैसा कहते हैं ना वो प्याज का छिलका उतरता जाए उतरता जाए, अंदर कुछ भी नहीं है। सो वो चीज, एक ही चीज जो हो, जो समझ आ जाए कि बस बेड़ा पार, अब नहीं आना है, आई एम वो श्योर, बात है। आई एम श्योर बिल्कुल होगा मामी जी, क्योंकि जिस जिसने गीता को छुआ है उसके ऐसे हाँ ऐसे बटन और ज्ञान चक्षु खुले हैं हाँ। कि नजरिया बदल जाता है जीवन के प्रति। ओके ओके, थैंक यू या। भाई मेरा तो एक मुझे मोक्ष वगैरह नहीं चाहिए, मुझे वापस आना है, मुझे काम करना है। पर इस जन्म में मैं जो आया हूँ, क्या करने आया हूँ और वो काम पूरा हुआ कि नहीं। मतलब जिंदगी जी लिया, बहुत सारे उलझने सब सुलझा लिए, वो तो सब यहाँ के हो गए, लेकिन मैं करने क्या आया था और उससे पूरा किया कि नहीं। नहीं तो उसी काम के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा, अगली बार आएंगे तो नए काम के लिए आएंगे, उसी काम को तो पूरा करना है। और वो काम जो है, अभी तक मुझे, मैंने बहुत कुछ किया, बहुत पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन वो कहीं पे सेटिस्फैक्शन आ नहीं रही है। और कि एक डिससेटिस्फैक्शन है कि मैं जो करने आया था वो नहीं कर रहा हूँ। और वो मार्ग मुझे ढूंढना है, और ताकि जो संध्या जी ने कहा कि अंत में वो रिग्रेट नहीं रह जाए कि आए, पूरी जिंदगी जी लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जो करने आए थे वो नहीं किया। मतलब आप दुकान गए और आप दुनिया भर के सामान खरीद लिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो नमक खरीदने आए थे वो नमक तो रह ही गया, तो खाना बनाओगे कैसे। तो वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ यही है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके, इस डिस्कोर्स के थ्रू मुझे अगर किसी तरह से वो रास्ता दिख जाए तो एटलीस्ट ये जन्म तो सार्थक हो, आगे का देखेंगे।
बहुत उम्मीद करता हूँ एडी कि जरूर वो आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको वो प्रकाश, एक तरह से प्रकाशित होगा आपका पथ कि आप सही पथ पे चल रहे हैं या उस वाले पथ पे जाना था जो आपको दिख जाएगा। तो वी आर होपफुल डेफिनेटली। If it is my turn, I'll speak. I am Purnima. I'll just introduce my name also. मैं भाभी हूँ अविनाश की। मैंने इसको बहुत छोटे से देखा हुआ है। तो क्या बोलूँ मैं अविनाश तुमसे? It is a sacred text which I know, and as you say कि भक्ति है, तो वो भक्ति है मेरी, and in this sacred text, and I know that every person needs to evolve himself. और गीता is one text जो कि as you read more and more and more, you evolve yourself, you transform yourself. And it's a gradual process. It doesn't happen from mantra number 1 or by ending the last mantra in 18 chapter. But as you go, every time when you read that mantra, it brings out a new meaning and it evolves you, it transforms you. So I'm just a seeker. I don't have any goal, very fixed goal in mind, except for evolving myself from wherever I am. Right now, wherever I am, at whatever stage I am, I want to become a little better. That's really indeed very beautiful, Bhavi, because I think all जो हम सबको जोड़ता है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, that is very common कि we all are seekers and we are trying to be better than what we were yesterday. So आज शुरू करते हैं with this pretext. I think that is important क्योंकि जब तक हम संदेह नहीं करते, अर्जुन को भी गीता, कई लोगों ने पूछा है पिछले डिस्कोर्स में, हम सुनते हैं अर्जुन को गीता का उपदेश कृष्ण ने क्यों दिया, क्योंकि अर्जुन कम से कम एक डाउट लेके तो खड़ा हुआ, उसने क्लास में हाथ तो उठाया ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब तक हम अपने व्यवहार को देखते नहीं है, संदेह नहीं करते हैं, तब तक हम जो है हम उस रिजल्ट को भी नहीं पा पाते जो हमारे निमित्त में है, जो हमारे भाग में है। तो अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? तो अर्जुन विषाद योग से शुरू करते हैं। ये पहला अध्याय है। इस अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को महाभारत का परिचय देते हुए अर्जुन की व्यथा का वर्णन करते हैं और वे बताते हैं कि ये हम सबको पता है कि किस तरह अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में रहकर एक व्यथा उत्पन्न हुई थी और वो कृष्ण से संवाद करना शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को आए, क्या करते हैं पांडव कौरव, संजय मुझे बताएं। ये धृतराष्ट्र ने बोला और धृतराष्ट्र ने पूरी गीता में सिर्फ एक श्लोक बोला है। यहां सबसे जरूरी चीज है धर्म। गीता का प्रथम शब्द है धर्म, और ये धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया कुरुक्षेत्र को, ये समझने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया? इसलिए नहीं कि एक तरफ धर्मी खड़े थे, एक तरफ अधर्मी खड़े थे। ये धृतराष्ट्र ने ये वचन कब बोला? हम लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? धृतराष्ट्र ने कब पूछा ये संजय से प्रश्न? जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, खत्म होने वाला था, कब पूछा ये? तो जब दोनों सेनाएं बैटलफील्ड में खड़ी थी, कुरुक्षेत्र में खड़ी हुई थी, और तब धृतराष्ट्र ने उस समय पूछा कि युद्ध में क्या होने जा रहा है, तो क्या देख रहे हैं? संजय तुम बताओ कि क्या देख रहे हो? जी, तो मजे की बात यह है, मैं खुद इसी बात को समझता था, और जब मैंने गीता पढ़नी शुरू करी, और गीता से ज्यादा मैं से बोला महाभारत का पाठ है, गीता महाभारत पढ़नी शुरू करी, तो मेरे को पहली बार पता चला 3 साल पहले, गीता पढ़ने के 10 साल के बाद 3 साल पहले मेरे को पता चला धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न पूछा था जब भीष्म गिर पड़े थे। तो ये प्रश्न महाभारत युद्ध शुरू होते समय नहीं पूछा गया, यह प्रश्न पूछा गया जब अर्जुन ने भीष्म को शरशैया पे गिरा दिया। और जब यह समाचार धृतराष्ट्र को मिला कि भीष्म गिर पड़े, तब उनके मन में यह उत्पन्न हुआ कि अगर भीष्म जैसा पराक्रमी योद्धा पितामह को कोई परास्त कर सकता है तो बहुत ही अधर्म का काम हुआ होगा। इसीलिए धर्म जो है बिल्कुल सेंट्रल फिलॉसफी बनकर आया और गीता वहां से शुरू हुई। और यहां से संजय ने जो बताना शुरू किया, संजय ने
पिछले 10 दिनों का फ्लैशबैक करके सुनाया कि मैं आपको बताता हूं क्या क्या हुआ युद्ध में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव जरूरी है और हमारे समझने के लिए जरूरी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसका पर्सपेक्टिव जरूरी होता है। तो ये मेरी लर्निंग रही जब मैंने ये सीखा कि ये धृतराष्ट्र के मन में भी डाउट तब आया जब उन्हें लगा कि कुछ बहुत बड़ा अधर्म हुआ होगा जिस वजह से भीष्म गिर पड़े हैं। और अगर भीष्म गिर पड़े तो मेरे को संजय बताओ कि कैसा काम हुआ था जिसमें पांडवों ने क्या धर्म या अधर्म किया या कौरवों ने क्या धर्म या अधर्म किया। तो इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि आज थोड़ी बहुत चर्चा हो गया, आज थोड़ी गीता पाठ शुरू करते हैं, बट हम लौट के बार बार आएंगे और ये कई बार प्रश्न उठेगा कि हमारा धर्म क्या होता है। तो गीता की अगर माने तो धर्म जिसको हम अंग्रेजी में रिलीजन बोलते हैं उससे तो दूर दूर का वास्ता नहीं है। और धर्म हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन भी नहीं होता। धर्म होता है जो हमारे अंदर अकर्म की भावना होती है। और ये हम कर्म अकर्म विकर्म का जब सिद्धांत फॉलो करेंगे तब समझेंगे। और एडी जो आपने प्रश्न किया कि मैं क्या करने आया हूं, ये जब आप कर्म अकर्म विकर्म समझेंगे तब आपको पता चलेगा आप क्या करने आए हैं। और जो आप करने आए हैं आप वैसा कर्म कर रहे हैं कि आप उसके उलट कर्म कर रहे हैं या कोई भावना रख के कर्म कर रहे हैं, उससे आपका अकर्म तय होता है। जो हमारे अकर्म होते हैं वो हमारा धर्म होता है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसको समझें कि हमारा धर्म क्या है और उस धर्म के अनुरूप हम अपना कर्म करें। और इसीलिए जो जो योद्धा धर्म के अनुरूप कर्म नहीं कर रहे थे, इंक्लूडिंग भीष्म, उनको उनका परिणाम मिलना पड़ रहा था। और भीष्म की जो शिकस्त हुई है, हार हुई थी, या भीष्म को जो विजय प्राप्त की अर्जुन ने, वो खाली शिखंडी के पीछे वार करने से नहीं हुई। जो कृष्ण से भी भीष्म ने पूछा था जब भीष्म शरशैया पे लेटे थे, और कृष्ण ने भी उनको बताया कि जो जो तुमने अपने जीवन में अधर्म किया ये उसका परिणाम है। और इसलिए धर्म का हमें कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और हम देखेंगे धर्म क्या होता है। अब संजय बताना शुरू करते हैं। दुर्योधन ने व्यू से बंदित देखी पांडव सेना, निकट द्रोण के उसने जाकर शुरू किया ये कहना। क्या बोला दुर्योधन? शत्रु पक्ष की है गुरुवर सेना देखे विशाल, नायक जिसके स्वयं आपके शिष्य द्रुपद के बाल। और यह जानबूझकर यहाँ द्रुपद का नाम डालता है ताकि उसको उकसा सके, क्योंकि उसको पता है द्रोण की द्रुपद से पुरानी दुश्मनी थी। तो वो थोड़ा सा कह रहा है कि देखो द्रुपद को तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था लेकिन खड़ा दूसरी तरफ हुआ है। पांडु पुत्र भीम अर्जुन युद्ध को भय अधीर, और दूजी ओर पधारे द्रुपद विराट से वीर। दृष्ट केतु चेकितान काशीराज सब आए, शैव पुरजित रणभूमि में कुंती भोज पठाए। उत्तमौजा संग पधारे विक्रांत योधा मन्यु, रत्न द्रौपदी पांचों एवं अंश सुभद्रा अभिमन्यु। ये कहकर उसने पांडव सेना में जो जो योद्धा खड़े थे उन सबका परिचय दिया। और इसके पीछे की फिलॉसफी भी यही है कि जब भी हम किसी परिस्थिति में सामने खड़े हों, और जिसको हम ओम भी बोलते हैं, सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट स्कैन कर लो। कहाँ पे क्या क्या चीज है, कौन सी इच्छा कहाँ से आ रही है, कौन सी तृष्णा कहाँ से आ रही है, कौन सा भय कहाँ से आ रहा है। तो अगर हम ज्यादा फिलॉसफी में जाएंगे तो आप देखेंगे इनमें से हर एक वीर दुर्योधन के मन में एक अलग तरह की भावना जगाता था। भीम का अर्थ उसे कुछ और दिखता है, धृष्टकेतु का कुछ और दिखता है, उत्तमौजा का अलग, द्रौपदी का अलग, अभिमन्यु का अलग। और जितना हम महाभारत को जाएंगे, तो हम सिर्फ गीता पढ़ रहे हैं, जितने हम महाभारत पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि इस कैरेक्टर के पीछे की क्या हिस्ट्री है। तो गीता में इनका उल्लेख क्यों है कि जब भी आप किसी परिस्थिति में खड़े हों तो पहले अपना एनवायरनमेंट स्कैन करके देखिए कि आपका अभिमन्यु कौन है, आपका विक्रांत कौन है, आपकी द्रौपदी कौन है और आपका द्रुपद कौन है। क्योंकि हर वीर जो है किसी न किसी भावना का प्रतीक है। किंतु श्रेष्ठाचार्य अपनी सेना भी ले जान, अपने पक्ष के परम वीरों की देता हूं पहचान। और एनवायरनमेंट स्कैन करने के साथ साथ सबसे पहले अपनी सेना, तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। स्वयं आप पितामह भीष्म अश्वत्थामा कर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रव कृपाचार्य विकर्ण। अपनी ओर भी वीर अनेकों मिटने को तैयार, साथ में अपने लाए हैं शस्त्रों के भंडार। पितामह के होते भी क्यों जीत लगे है सीमित, उधर भीम के होने से शत्रु लगे सुरक्षित। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि भीष्म जैसा योद्धा अपनी तरफ होते हुए भी
दुर्योधन को भय सता रहा है और भीम के दूसरी तरफ होने से उसे लग रहा है पांडवों की जीत निश्चित होगी। तो ये जो हमारे अंदर भय होता है ना, ये भी हम किसी ना किसी तरह से किसी रिजल्ट से अटैच कर लेते हैं, उस वजह से ये भय आता है। तो हम देखेंगे कि इसको भी, भय को कैसे कुरेद के हम दूर करते हैं। दुर्योधन निज सेना के वीरों से कहे वचन, भीष्म पिता की रक्षा का हम सबको लेना प्रण। और इसमें फिर हमारी वो भावना निकल के आती है, हम अपने अंदर जिसको भीष्म समझते हैं उसको हम हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो मान सम्मान हो। हमें लगता है ये हमें तर जाएगा, मेरे पास इतना पैसा है, मैं अपना जीवन जी जाऊंगा, रिटायरमेंट के बाद सुखी रहूंगा, इसलिए पैसा मुझे बचा के रखना है। ये मेरे कुछ रिश्ते हैं, ये मेरे हमेशा साथ देंगे, इन रिश्तों की मुझे देखभाल करनी है, इनकी रक्षा करनी है। और इसीलिए जब धर्म का प्रश्न शुरू हुआ भीष्म के गिरने से, तो इसका सबसे बड़ा सांकेतिक प्रमाण यही है कि अगर भीष्म गिर सकते हैं तो इसी प्रकार आपकी संपत्ति, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, जो आपके रिश्ते जिनको आप इतना गले से लगा के बैठे हुए हो कि किसी दिन ये आपकी नैया पार लगाएंगे, इनकी भी कोई बिसात नहीं है। और इसलिए इनके पीछे का हमें जो अनमोल रत्न है उसको सुरक्षित रखना है, जो हमारे सामने हमको अपना एक कवच दिखाई देता है, जो हमारी किसी इस पृथ्वी पे संपत्ति को सुरक्षित रखता है, वो एक मिथ्या है। फिर आगे बढ़ते हैं तो शंख बजाए भीष्म सिंह की जैसे गर्जन, उसके घोर घोषनाद से प्रसन्न भया दुर्योधन। साथ साथ ही बज उठे तुरही ढोल नगाड़े, कोलामिल में हो उठे युद्ध के सभी अखाड़े। श्वेत श्वेत के दिव्यारथ पे सजते कृष्ण और पार्थ, युद्ध भूमि का हृदय चीरते शंखनाद के साथ। और उसके बाद तो शंखनाद हो चुके और युद्ध की घोषणा हो गई। पांच जन्य से करे घोषणा स्वयं त्रिलोकीनाथ, अर्जुन फूके देवदत्त भीम पौंड्र के साथ। अनंत विजय से नाद करे हैं युधि धर्म के देव, नकुल बजाते शंख सुघोष मणिपुष्पक सहदेव। काशीराज दुम बजाते अपने अपने शंख, और बजाते सत्य की विराट और शिखंड। द्रुपद द्रौपदी पुत्र भी करते घोर शंख से नाद, और सुभद्रा लाल बजाते पुष्ट बाहु के साथ। जो यहाँ युद्ध से पहले शंख बजते हैं, वो बजते हैं अपने ओपोनेंट को डराने के लिए कि देखो हम आ गए हैं, अब हम बहुत जोर से, बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म। ये हमारा राजसिक और तामसिक कर्म का प्रतीक होता है, क्योंकि हम दूसरे पे कंट्रोल करने की भावना से शंख बजाते हैं, हम अनाउंस कर देते हैं कि देखो ये सब हमारे पास इक्विपमेंट है और तुम हमें छोटा मत समझो, देखो हम इतने बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, प्रतिष्ठा में बड़े हैं, सेना में बड़े हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्रतिबिंबित करती हैं हमारे स्वभाव को। और जब हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो जैसे पॉर्क्यूपाइन होता है, खतरा महसूस करता है तो अपने आप को फुला लेता है, तो ये नेचर है अपने आप को फुला के अपने ओपोनेंट को डराने की। शंख ध्वनि का भीषण स्वर जब कुरुक्षेत्र में बोला, शोर से उसके कुरुसेना के वीरों का मन डोला। पवन पुत्र की छाया वाले रथ पर बैठे वीर, कुरुपुत्रों के प्राण हरण को अर्जुन भय अधीर। कृष्ण से बोले रथ को स्वामी आगे थोड़ा बढ़ाएं, युद्ध की दोनों सेनाओं के मध्य आप ले जाएं। अब यहाँ जो होता है, गीता में जो एक्शन शुरू होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रंथ है ये, और बहुत ही ह्यूमन सेंटिमेंट्स को इतना ब्यूटीफुली डिपिक्ट करती है। क्योंकि अगर खाली उपदेश होते तो भी आदमी बोर हो जाता, रे भाई समझ गए यही तो करना है जीवन में। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं, कौन से युद्ध को दुनिया में किसी ने धर्म युद्ध बोला है या कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला है, कौन से वीर ने बोला है मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, निहत्था बिल्कुल, पर अर्जुन ने बोला, और बोला देख न लूं मैं जब तक मुझको किस किस से है लड़ना, हे अच्युत तब तक इस रथ को रण के बीच ही रखना। अच्छा, कृष्ण को अर्जुन जो है 18 नामों से संबोधित करते हैं पूरी गीता में, ये पहली बार उन्होंने उनका नाम लिया है अच्युत। इसकी भी फिलॉसफी है, तो एक वीडियो पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब पे, कृष्ण के 18 नाम। और जब हम किसी संकट में हो तो हम बोलते हैं हे भगवान। अब इसमें भी अगर आप भगवान को भगवान बोले, अच्युत बोले, या आप देवकी नंदन बोले, उसमें भी भावना बदल जाती है। तो उस वीडियो में आप देखिएगा कि किस तरह से अर्जुन ने कब अच्युत बोला है, कब के देवकी नंदन बोला है,
कब वासुदेव बोला है, और उन सब के पीछे से भी कृष्ण ने उसके हिसाब से ही उनका जवाब अर्जुन को दिया है, उसकी मनोस्थिति समझकर। यहाँ अच्युत इसलिए बोला है क्योंकि अच्युत मतलब जिसको कोई हरा ना सके। तो अब वो जा तो रहा है युद्ध के बीच में, पर युद्ध के बीच में जा रहा है, दोनों सेनाएं हैं, तो हम तो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमें शायद वो डर नहीं लग रहा है, बट अगर हम कहीं एक्चुअल बैटलफील्ड में चले जाएं युद्ध से पहले, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से हम पे वार हो सकता है। तो तब वो अच्युत कह के एक तरह से उनकी शरण में जा रहा है कि देखो युद्ध के बीच में ले जा रहे, लेकिन बचाना मुझे तुम्हें ही है, पर रण के बीच में मेरे को ले जाओ। तो फिर बोलता है कि मुझे देखना युद्ध भूमि में कौन पड़ेगा भारी, दुर्योधन की कुबुद्धि ने किसकी मति हमारी। मंद मंद मुस्काए केशव, इच्छा अर्जुन जान, अपने रथ को रणभूमि के बीच दिया स्थान। और अब कृष्ण ने उसकी बात मान के, इसमें एक बहुत गहरा संदेश ये है, कृष्ण ईश्वर होते हुए कृष्ण ने अर्जुन की बात मानी। हम अक्सर अपने जीवन में जो होता है उसके लिए परमेश्वर को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं, ईश्वर की जैसी इच्छा। बट फैक्ट उल्टा होता है, ईश्वर की इच्छा वो होती है जो हमारी इच्छा होती है। तो कभी भी यदि हम अपने धर्म का पालन कर रहे होते हैं, तो नियति हमारे सामने हमारी बात मानती है। जो ईश्वर है वो वैसे संयोग करता है, तो उसके कर्ता धर्ता हम ही होते हैं। और इस प्रकार से हमें अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हम जो निर्णय लें वो सही लें, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे, जिसे बोलते हैं संकल्प से सिद्धि, होगा वही जो हम चाहेंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सही चीज चाहें। तो कृष्ण ने अर्जुन से बोला, अच्छा भाई ठीक है, तू कहता रथ को बीच में रखो, ये रहा भीष्म द्रोण वीरों की सेना अब है तेरे समक्ष, हे अर्जुन तुम यहां से देखो युद्ध के दोनों पक्ष। ये पहला सेंटेंस बोला है कृष्ण अर्जुन के लिए। और इसमें अगेन कृष्ण ने भी भीष्म और द्रोण का रेफरेंस लिया है, क्योंकि कृष्ण को पता है कि ये अर्जुन के आराध्य हैं भीष्म और द्रोण, उनके बहुत सीनियर हैं, उनके वरिष्ठ रिलेटिव्स हैं और बहुत स्नेह रखता है। तो अगर वो इनको पराजित कर लेगा तो युद्ध जीत जाएगा। और इसीलिए हमको भी भीष्म और द्रोण जो हमारे अंदर होते हैं किसी भी परिस्थिति में, उनको पहचानना सबसे जरूरी है अमंग सेवरल अदर क्राइटेरिया। हम कोई प्रपोजल अगर दे रहे हैं बिजनेस में, हमें देखना है इस प्रपोजल का भीष्म कौन है और द्रोण कौन है। हम अगर कोई विचार रख रहे हैं किसी के सामने, उस विचार में भी हमें देखना है इस विचार का भीष्म कौन है और द्रोण कौन है। और युद्ध के दोनों पक्ष देखने की आवश्यकता होती है। अर्जुन देखे खड़े सामने लड़ने दादा ताऊ, चाचा पुत्र पौत्र ससुर मित्र गुरु और भाऊ। परिजनों को युद्धातुर देख अर्जुन हुआ निराश, करुणा भरे हृदय हृदय से बोले वचन उदास। अब जो है अर्जुन जो है अपनी व्यथा वर्णन करनी शुरू करता है। हे स्वामी, रणभूमि में युद्ध करने को आए, मेरे मित्र गुरु संबंधी और परिजन समुदाय, इन्हें देख मेरे अंग शिथिल और मुख है सूखा जाए, इनसे रण की मात्र कल्पना तन में कंपन लाए। एंड आई एम श्योर ये फीलिंग हम सबको कई बार जीवन में कहीं ना कहीं हुई होगी, जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में हुए होंगे जिसमें हमारा कोई प्रिय हमारे सामने खड़ा है और वो हमसे कुछ अपेक्षा करता है, लेकिन हम इस धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि हम उसकी बात माने, या वो करें जो हमें लग रहा है सही, या हम वो करें जो हमसे कोई और एक्सपेक्ट कर रहा है। गांडीव सरकता हाथों से काया है ज्वर की मारी, भ्रमित हुआ हूं अब है मेरा खड़े रहना भी भारी। हे केशव, दिखते हैं मुझको उल्टे सारे लक्षण, अपनों का ही वध करने में भला कैसा आकर्षण। ना मैं चाहूं युद्ध विजय ना राज भोग ललचाए, ऐसा राज और जीवन जग में किसको है फल पाए। जिनके लिए हम कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को आए, वे पहले ही अपने तन मन धन को तज कर आए। पिता पुत्र पिता आचार्य पितामह यहाँ लड़ने को आए, मामा ससुर पौत्र परिजन जहां तहां बिक जाए। मैं ना इनको मार सकूं, मैं भले स्वयं मर जाऊं, धरती क्या मैं तीन लोक का राज अभी तज जाऊं। केशव, क्या आनंद मिलेगा धृत पुत्रों को मार के, इससे केवल पाप चढ़ेगा जीत पूरी इस हार से। तो अब अर्जुन के मन में सबसे पहले संदेह उत्पन्न होना शुरू हुआ है। और यहां केशव उन्होंने इसलिए बोला है क ई श, इससे बनता है केशव, कि आप इस, और अर्जुन जानते थे कृष्ण जो है परमेश्वर का रूप है, तो अब वो कृष्ण से
लार्जर पर्सपेक्टिव की एक्सपेक्टेशन रखता है। जब उसने अच्युत बोला था वो सिर्फ रक्षा की एक्सपेक्टेशन रख रहा था कि मैं सेनाओं के बीच में जा रहा हूं, मेरी रक्षा आप करना। अब वो चाह रहा है कि आप मेरे को लार्जर पर्सपेक्टिव देख के बताओ, आप इस संसार के रचयिता हो, पालनहर्ता हो, संहारक भी हो, इसलिए केशव आप मेरे को बताओ इस युद्ध के परे क्या है, ऐसा कौन सा आनंद मिलेगा मुझे। धृत बाल और परिजनों का वदना मुझसे होवे, सगे संबंधों को हत करके कौन चैन से सोवे। लोभ से अंधा शत्रु होगा ना कुछ और दिख पाए, कुल का हत और वध मित्रों का केवल पाप चढ़ाए। अब यहां देखिए अर्जुन किस तरह की एक तरह से हिम्मत कर रहा है, करेज कर रहा है कि वो अब तर्क पे उतर आया है। पहले वो सिर्फ अपना भय बयान कर रहा था, अब वो तर्क देने लगा है कि युद्ध ना करने के क्या फायदे हैं और युद्ध करने के क्या नुकसान हैं, कि कैसे कुल का नाश हो जाएगा, हम पे पाप चढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो इस पोजिंग कि मेरे को कृष्ण से ज्यादा पता है, एंड कृष्ण मतलब मेरे को बताओ मैं कहाँ गलत हूं, ये तो ऐसे ही तो होता है। किंतु कुल के सर्वनाश का हमें ज्ञान साकार, तो क्यों नहीं हम युद्ध छोड़ के करते सोच विचार। मैं कुल का जो अंत करूं तो धर्म को मिलता श्राप, अंत धर्म का होने से कुल में फैलता पाप। अधर्मी कुल के भीतर तो दूषित होवे नारी, हे केशव इस दोष से जन्मे संताने अभिमारी। ये एक और गीता में इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आता है कि इसके बहुत सारे श्लोकों को बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया है डिपेंडिंग अपॉन ट्रांसलेट, क्योंकि संस्कृत में है तो लोग ट्रांसलेट करते ही हैं जनमानस तक पहुंचाने के लिए, हिंदी में, अंग्रेजी में, डिफरेंट भाषाओं में। ट्रांसलेशन से ज्यादा जो इंटरप्रिटेशन है वो जरूरी हो जाता है। और मैंने कई गीताओं में पढ़ा है, और एक्सेप्ट एक डॉक्टर एस राधाकृष्णन की गीता है जिसमें इसका नुएंस मीनिंग था, बाकी ज्यादातर गीताओं में इसका लिटरेट मीनिंग लिया गया है कि अधर्मी कुल के भीतर तो दूषित होवे नारी, और इस दोष से जन्मे संताने अभिमारी। जितनी इंग्लिश में गीताएं हैं, चाहे वो प्रभुपाद वाली भी है, उसमें भी यही लिखा है कि अगर कुल के भीतर अधर्म है तो नारी दूषित हो जाएगी। अब इसमें कोई बोले भाई सिर्फ नारी क्यों, नर क्यों नहीं दूषित हो जाएगा। तो यहां नारी का तात्पर्य जेंडर से नहीं है कि फीमेल, यहां नारी का तात्पर्य है उस शक्ति से जो कोई चीज को जन्म देती है, क्योंकि प्रजनन की शक्ति सिर्फ नारी में होती है। तो यदि आपके भाव में अधर्म है तो आपकी प्रजनन की शक्ति दूषित हो जाती है, और यदि आपकी प्रजनन की शक्ति दूषित हो जाएगी तो कैसी संतान पैदा होगी। वो संतान का मतलब आपके बच्चों से नहीं है, वो संतान का मतलब उस फल से है जो उस भावना से निकलेगा, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो कोई एक शब्द हो, चाहे वो कोई एक रचना हो। तो जो भी आपके मन में जैसा भाव होगा वह दूषित होगा, तो उस भाव का जो फल होगा वह भी अभिमारी के संतान के समान होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी मेंटल स्टेट को अधर्म की तरफ ना जाने दें, क्योंकि उस अधर्म से जो भी पैदा होगा वह अधर्म ही होगा, वह धर्म के साथ नहीं हो सकता। तो इसका श्लोक जो है वो यही है, अधर्मावि भावत कृष्ण प्रद्युषंती कुल स्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्णशंकरा। तो अभी हम क्या करते हैं, वो अभी हम ड्राइवर चाबी ले गए, एक सेकंड आया। अभी हम यहाँ पे एक 5 मिनट का विराम लेते हैं, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है समझने के लिए भी, और इसके बाद 4-5 श्लोक ही हैं, फिर हम अध्याय 2 में एंटर कर जाएंगे। पर आज की चर्चा के बेसिस पे एनीथिंग दैट यू वांट टू डू फॉर नेक्स्ट, मतलब जो फॉर्मेट है क्या वो ठीक है, बीच में कुछ डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं या कुछ सजेशंस हैं, तो लेट्स स्पेंड 5 मिनट्स ऑन दैट। और अगले संडे हम शुरू यहीं से करेंगे, जहां कृष्ण इस बात का भी जवाब देते हैं कि भाई बताते तेरे को कौन दूषित होगा और कौन दूषित नहीं होगा। अपने आपको प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा, पीछे से बैकग्राउंड आ रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया था। नहीं, बहुत अच्छा फ्लो है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, बाकी लोगों का पता नहीं, बट आई एम एंजॉयिंग इट। इट्स परफेक्ट, आई थिंक। कांट डू बेटर। दैट्स हार्टनिंग। मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है, मैं जितना पढ़ता हूँ मुझे उतना आनंद आता है। दैट्स ट्रू। इट्स अ गुड वार्म अप अविनाश, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए, वंडरफुल। आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। That encourages कि we must और be doing हमारा something right.
एंड तुम्हारा जो ट्रांसलेशन है जो तुमने हिंदी में उसको पोइट्री में किया है, अमेजिंग अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आई हैव रेड योर, मैंने तुम्हारी वो पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अब एज आई एम गोइंग विद यू इट इज आल्सो बिकमिंग चलिए, वेरी वेरी नाइस, वेरी एंजॉयबल। I'm blessed. I'm blessed. Well, तो very interesting fact you said that this has come. महाभारत में ये पीछे आया. All of us always thought that it is like right in the book. बिल्कुल, the way very it is narrated, we all are born and brought up कि जब युद्ध शुरू हुआ तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि बताओ क्या हो रहा है, क्योंकि महाभारत जो सीरियल देखा था उसमें भी था युद्ध शुरू होने वाला है, संजय को छोड़ गए व्यास जी, और धृतराष्ट्र बोलते भाई बताओ। बट जब आप एक्चुअली, एंड ये कितने ज्ञान की बात होती है कि अपने ग्रंथों में ये सब लिखा हुआ है, वी जस्ट नीड टू ऊपर की धूल हटा के पढ़ने की जरूरत होती है। और ये मेरे को ये एक गुरु भी आए थे यहाँ पे, मैं जब टोरंटो में किसी एक मंदिर में गया था तो उन्होंने भी बोला कि इस पे विचार करना कि गीता धर्म शब्द से क्यों शुरू हुई है, कहीं से भी शुरू हो सकती थी। तो धर्म जो है वो ना केवल गीता का आधार है बल्कि गीता की गंगोत्री भी है, वहीं से गीता निकलती है। तो बहुत प्रोफाउंड है, और जितना हम पढ़ते हैं उतने हमें, और जितनी बार हम चर्चा करते हैं लोगों से उतने हमें पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। अभी हम सिर्फ तुम्हारा अभी हम सिर्फ तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरा सुनेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। जरूर 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 जरूर। इसके बाद अभी तो आई एम एंजॉयिंग व्हाट यू आर सेइंग। मुझे तो सबसे आनंद इस चीज में आ रहा है, मेरे को ठीक है गीता हमने भी तरह तरह से पढ़ा है, सुना है, ट्रांसलेशन पढ़ने की कोशिश करी है, और कुछ समझ में आया है, कुछ नहीं आया है। लेकिन ये जो श्लोक बाय श्लोक, इसको पहले तो हिंदी में वो थोड़ा, संस्कृत तो पहले एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है कि ये एक बचपन से घर में पूजा वूजा होता है, मंत्र होता है, लेकिन हमें समझ में थोड़ी ना आता है, वो मंत्र रट लिया जाता है, बस पढ़ते रहते हैं। तो ये जो हिंदी में है तो इससे थोड़ा सा समझ में तो आए श्लोक में लिखा क्या है और उसका मतलब सब्सटेंस क्या है, वो समझ में आया। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है, ये जो इसके इंटरप्रिटेशन है, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आपने बताया कि ये अच्युत वहां पे है, केशव यहाँ पे है, तो वो क्यों है, उस सिचुएशन के हिसाब से है। तो वो इस तरह की चीजें जो हैं, ये मतलब उस श्लोक को फिर से पढ़े तो उसका फिर दूसरा ही मतलब निकलता है जब इसको समझने के बाद पढ़ते हैं तो। और नहीं तो लगता है कि हाँ, कोई एक नाम ले लिया और आगे पढ़े, उनको 18 नाम लेने थे तो इस श्लोक में इन्होंने वो नाम चूज किया, लेकिन क्यों चूज किया। ये जो चीजें हैं, ये हमने कभी इस तरह से कभी सोचा भी नहीं और बताया भी नहीं गया हमें। तो अब उस श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं तो उसका मतलब ही अलग निकलता है। और ये जो आपने लास्ट में ये कहा, ये जो नारी है, इसको सही में हम अगर पढ़ते हैं तो उसको नारी ही पढ़ते, लेकिन ये नारी जो एक जो प्रोक्रिएशन का एक वो है कि अगर नारी में अधर्म होगा तो वो दूषित हो जाता है और उससे प्रोक्रिएशन आगे भी दूषित हो जाता है। ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन हमने कभी सुना नहीं, और इसको सही तरह से बताया भी नहीं जाता। ट्रांसलेशन में से कुछ नहीं समझ में आता, आपको बहुत ही सुपरफिशियल समझ में आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, और जिसमें मतलब मेरा तो इंटरेस्ट बढ़ गया इसमें। इसमें कोई शक नहीं एडिट कि जितनी बार हम पढ़ते हैं ये, और ये पहली बार में किसी को भी ज्ञात नहीं होता, ना मुझे ना आपको, किसी को नहीं, ये कई बार पढ़ के और कई अलग तरह से उसको समझ के ये दिखाई देता। अच्छा, नहीं नहीं, कहने का अर्थ वो नहीं है जो लोग हमें बता रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका मन के भावना में अधर्म है तो उससे जो भी पैदा होगा, पैदा कुछ भी हो सकता है, कर्म पैदा हो सकता है, संपत्ति पैदा हो सकती है, विचार पैदा हो सकते हैं, वो सब दूषित होंगे। तो ये तो जितनी बार चर्चाएं करेंगे उतना हम अपने आप को ना बेसिकली और शाइन करते जाएंगे। तो वंडरफुल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और अगले संडे मिलते हैं फिर 5 बजे। ओके, I'll be Thank you, traveling. Avinash. 3 Sundays हम वियतनाम जा रहे हैं, और पता नहीं मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊंगी कि नहीं। वियतनाम में बात करते हैं, टाइम जोन डिफरेंस कुछ भी होगा।
हाँ वो देखते सुबह हैं सुबह कोशिश होगा। पूरी नहीं। इंडिया नहीं, से 1.5 आवर्स अहेड है, पर बाहर हूँ, वाईफाई है। अब मैं हम्म, कोशिश पूरी करूंगी, मैं एक भी सेशन मिस नहीं करना चाहूंगी, पर देखती पूरा कोशिश करूंगी जी। अच्छा लगेगा आप साथ साथ में रहेंगे तो। मुझे भी अच्छा लगेगा। म्यूचुअल है ये तो, इट्स ठीक गॉड्स है। डिजायर। Avinash, bye. I बाय। have to just leave. Huh? यस यस Thank you प्लीज। so much. थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू। थैंक यू। इसकी Yeah. रिकॉर्डिंग Bye. रहेगी, मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ हाँ, recording share करना please. हाँ ठीक है, Okay. ओके बाय। Bye.